आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। उद्धव सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे, यह कह दिया गया है। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए कहा है। विशेष सत्र का लाइव टेलीकास्ट भी होगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महाराष्ट्र विधानसभा का कल विशेष सत्र बुलाने के लिए कह दिया है राज्यपाल ने। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा, शाम 5 बजे तक फैसला होगा। शिंदे गुट कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन कर चुका है, पहले गोवा फिर मुंबई पहुंचने की खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। फ्लोर टेस्ट को लेकर महाविकास आघाड़ी की बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एमबीए की ये बैठक है। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रणनीति बनेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी की बैठक। कल यानी 30 जून को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर वहां पर रणनीति बनेगी। और खबर तो यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की रणनीति में भी है महाविकास आघाड़ी। इस बीच एक और बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। फ्लोर टेस्ट कानून के मुताबिक नहीं है, संजय राउत ने कहा है। आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है, लिहाजा अभी फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से यह कानून पारित किया गया, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। संजय राउत ने यह बात कही है। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, हम आखिर तक लड़ेंगे और हमें पूरे विश्वास है अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कानून की लड़ाई के साथ हम जाएंगे और कानून का अगर पालन किया जाएगा तो हम जीतेंगे। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई पाप नहीं किया है। हमने आपको बच्चों की तरह संभाला है, मित्रों की तरह उद्धव जी ने संभाला है, बच्चों की तरह संभाला है बाला साहब ठाकरे जी ने, और वो भी वो मान्य करेंगे। कौन से कारण देकर आप भाग रहे हो? सब झूठे कारण हैं। तो संजय राउत को आपने सुना है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कल होने वाला क्या है। फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया गया है राज्यपाल की ओर से कि कल विशेष सत्र बुलाया जाए और उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट साबित करे। कल महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए कह दिया है, कल फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो आप देखिए, कल उद्धव सरकार का शक्ति परीक्षण होना है और क्या कुछ कहा गया है राज्यपाल की ओर से कि कल महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र आए और राज्यपाल ने सत्र बुलाने के लिए कह दिया है। और यह कह दिया है कि इस सत्र में उद्धव सरकार अपना बहुमत साबित करे। यानी कल फ्लोर टेस्ट होगा, शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट होगा। यानी आदेश विधानसभा की ओर से आ जाना चाहिए कि आखिरकार उद्धव सरकार के पक्ष में बहुमत है या फिर नहीं है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल ने सीएम उद्धव को चिट्ठी भी लिख दी है, बहुमत साबित करने के आदेश दे दिए हैं। राज्यपाल ने अपनी इस चिट्ठी के जरिए स्पेशल सत्र का लाइव टेलीकास्ट भी होगा, यानी सीधा प्रसारण इस पूरे सत्र का। सदन में बागी मौजूद नहीं होंगे तो क्या होंगे, देखिए क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। कुल सीटें क्या हैं, कुल सीटों की संख्या 287। और अगर बागी विधायक नहीं मौजूद होते हैं, यानी 39 की संख्या अगर घटा देते हैं तो 248 संख्या बनेगी और इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा होगा 125। लेकिन सीटों की संख्या किसके पक्ष में किस तरीके से जा रही है, यह भी आप तस्वीर के जरिए, इस ग्राफिक के जरिए देख लीजिए। फिर उस स्थिति में बहुमत से कम होगा महाविकास आघाड़ी के पास, यानी 7 संख्या कम पड़ जाएगी। यह तस्वीर होगी महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बागी विधायक नहीं आते हैं तो। और वहीं अगर बीजेपी के पक्ष में बहुमत से ज्यादा समीकरण बन जाएंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर क्या कुछ समीकरण महाविकास आघाड़ी का। कुल सीटें 287, बहुमत के लिए 144। शिवसेना के 16 विधायक मौजूद होते हैं, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, अन्य 5। तो इस स्थिति में बहुमत से कम संख्या होगी, 26 कम संख्या होगी, यानी उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट हार जाएंगे। लेकिन वहीं अगर दूसरे पक्ष यानी अगर बागी विधायक शिंदे गुट जो है वो बीजेपी के साथ मिल जाता है तो 106 बीजेपी के पास, 50 शिंदे गुट के पास, अन्य 11 को मिला लिया जाए तो बहुमत से ज्यादा 23 हो जाएंगे, यानी आसानी से ये सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा का कल के लिए ये समीकरण है। और चलिए इस बीच की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, गुवाहाटी से गोवा शिफ्ट हो सकता है शिंदे गुट। इस वक्त की बड़ी खबर है और उसके बाद संभवतः ये मुंबई आए। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर विमान तैयार है। गोवा के एक होटल में 71 कमरे बुक किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चूंकि कल अब महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला दिया गया है। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि कल स्पेशल सेशन हो, उद्धव सरकार अपना बहुमत साबित करें। और इस बीच कवायद देखिए, अब गुवाहाटी में हलचल तेज हो गई है। वहां से
गोवा पहुंचने वाले हैं शिंदे गुट के विधायक। जो जानकारी आ रही है, गोवा के एक होटल में 71 कमरे बुक किए गए हैं। मोहित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, इधर फ्लोर टेस्ट का आदेश, उधर जानकारी आ रही है कि गोवा जा सकते हैं शिंदे गुट के सभी विधायक। जी बिल्कुल राकेश, गोवा जाने की पूरी तैयारी है। चार्टर्ड प्लेन तैयार है और चार्टर्ड प्लेन में सारे विधायक बैठेंगे, गोवा पहुंचेंगे। 71 कमरे वहां पे बुक भी करा लिए गए हैं, लिहाजा वहां भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और गुवाहाटी में भी सुरक्षा चाक चौबंद के बीच तो विधायक रह ही रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह तड़के एकनाथ शिंदे अपने होटल से बाहर निकलते हैं, माँ कामाख्या के दरबार में जाते हैं, वहाँ पे शक्ति परीक्षण से पहले शक्ति पूजा करते हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए, उनको पता है कि आगे अब किस रूप में, किस तरीके से रणनीति बनानी है। दिल्ली में बैठक हो चुकी है, राज्यपाल ने कही दिया है कि आइए उद्धव जी आप बहुमत सिद्ध कीजिए। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अब सब कुछ जो परीक्षा है वो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से ही होगा और वहां पे कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जिस तरीके से रणनीति एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे का हारना तय है। लिहाजा 39 से ज्यादा विधायक जो है गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं। ये पहले गुवाहाटी से सीधे गोवा जाएंगे और गोवा से वो मुंबई जाएंगे विधानसभा के भीतर, जहां फ्लोर टेस्ट होना है। निश्चित तौर पर मां कामाख्या देवी का दर्शन और उसके बाद गोवा शिफ्ट होने की तैयारी, ये बड़ी जानकारी मोहित हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं वो दे रहे हैं। मोहित, आगे क्या और रणनीति हो सकती है? सीधे गोवा से मुंबई जाने के बाद आगे उनकी रणनीति क्या? इस बात का खुलासा क्या एकनाथ शिंदे ने किया? क्योंकि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, बीजेपी के साथ मर्ज होंगे या फिर चूंकि राज ठाकरे का नाम भी सामने आ गया बीच में, क्या आगे की अपनी पार्टी के तौर पर संगठन की रणनीति का कोई खुलासा किया? देखिए, सियासी खेल में पत्ते कभी खोले नहीं जाते पहले, लिहाजा एकनाथ शिंदे को भी पता है कि पत्ता खोलना कब है। उनसे लगातार हमने कल पूछा और आज भी उनसे ये पूछा गया कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, मुंबई कब आप जाएंगे। तमाम ऐसे सवाल उनसे पूछे गए जिसका जवाब सीधे तौर पर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ फ्लोर टेस्ट है, हम मुंबई जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम शिव सैनिक है, शिवसेना पूरी पार्टी हमारे पास है और जिस तरीके से उनको पता है सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन असली जो अब लड़ाई पार्टी को लेकर होगी। ठीक है मोहित, मैं आपके पास आता हूं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इससे पहले तो सवाल उठ रहे थे कि फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं हो रही है, अब फ्लोर टेस्ट की मांग हो गई। संजय राउत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मामला एक बार फिर से कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर महाविकास अघाड़ी को पता है कि फ्लोर टेस्ट पर आने के बाद बहुमत साबित नहीं हो सकता और ऐसे में अगर सरकार से बाहर निकलना है तो उसके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर फ्लोर टेस्ट में सरकार को बहुमत साबित नहीं होता है तो किस तरीके से आगे का एक्शन प्लान होगा, क्या बोलना है लोगों के बीच में जाकर के, ये सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। और अभी मैं सिल्वर ओक पर खड़ा हूँ जहाँ पर शरद पवार का घर है और यहाँ पे मीटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के और एनसीपी के तमाम सारे बड़े नेताओं को बुलाया गया है, सबके साथ मीटिंग शुरू हो रही है। फ्लोर टेस्ट तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है तो किस शर्तों पर पहुंचना है और क्या करना है, ये सारी चीज़ों की स्ट्रेटेजी तय हो रही है।